15 महीने बाद आखिरकार इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया। बंधकों की रिहाई की गई। हमास ने सबसे पहले इजरायल के 3 महिला बंधकों को वापस किया। इसके बाद 7 घंटे बाद इजरायल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। बंधकों की अदला बदली के दौरान एक खास बात ने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल बंधकों की अदला बदली के दौरान एक खास यूनिट के सदस्यों ने गाजा शहर के अल सराया स्क्वायर पर अपनी पूरी वर्दी पहनी थी। दरअसल ये हमास का एक संदेश था कि इजरायल द्वारा उन्हें नष्ट करने के प्रयास के 15 महीने बाद भी उनकी सेना यहाँ पर खड़ी है। वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी वो जिंदा है। गाजा की सड़कों पर 471 दिन के बाद हमास ने अपनी ताकत दिखाई। सफेद रंग के पिकअप ट्रक में मुंह पर नकाब पहने हमास के लड़ाके हथियार लहराते हुए गाजा की गलियों में निकले। इस दौरान उनके समर्थक जोश में नारे लगाते हुए भी देखे गए। इसे सीधा साधा इजरायल और दुनिया के देशों को संदेश माना जा रहा है कि हमास खत्म नहीं हुआ है। उसे भारी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इजरायल उसकी कमर तोड़ने में नाकाम रहा है। माना जा रहा है कि इस युद्ध विराम समझौते से शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू भी खुश हैं, क्योंकि उनकी कसम अभी तक अधूरी है। इजरायल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को नष्ट करने में विफल रहा है। हमास विनाशकारी नुकसान झेलने के बावजूद गाजा युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत और इजरायल के लिए विफलता के रूप में मान रहा है। इजरायल के कुछ नेता भी इस युद्ध विराम को उनके देश की हार के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान लगभग 250 बंधकों को लेने का हमास का मकसद इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था। जैसे ही इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जवाब में हमास ने बंधकों को तब तक वापस नहीं करने की कसम खाई जब तक कि इजरायल अपनी सेना को एन्क्लेव से वापस नहीं ले लेता, युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर देता और गाजा को फिर से आबाद करने की इजाजत नहीं देता। 1 साल से ज्यादा चली लड़ाई के बाद हमास और इजरायल अब एक चरणबद्ध समझौते पर पहुंचे हैं, जिसमें 42 दिनों के युद्ध विराम और सहायता के प्रवेश के अलावा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में बंधकों की रिहाई शामिल होगी। यह समझौता आगे की बातचीत के लिए भी द्वार खोलेगा, जिससे गाजा से इजरायल की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम हो सकता है।